Hello kids, welcome to our new session. Let's start our journey with our motto, learning is fun. तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, जो कि हम हमेशा ही सीखते हैं, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। आज का है शेप्स की दुनिया। वो जो शेप्स हमने बचपन से सीखी हैं, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, यही सब शेप। लेकिन आज हम सीखने वाले एक नया वर्जन ऑफ दीज शेप्स। न्यू वर्जन ऑफ दीज शेप मीन्स हम सीखने वाले हैं ऐसी शेप्स जिनको हम टच कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम पेपर पर कुछ बनाते हैं, रेक्टेंगल बनाएंगे या स्क्वायर बनाएंगे कि सर्कल बनाएंगे, वी जस्ट ड्रॉ अ शेप, वी कैन नॉट टच इट। वो सिर्फ एक प्लेन पेपर पर बनी हुई शेप होती है, ड्राइंग होती है। मगर आज हम सीखेंगे 3D शेप्स। 3D शेप्स क्या होती है? जिन्हें ना तो सिर्फ हम देख सकते हैं बल्कि हम टच भी कर सकते हैं। जैसे कि बॉल सर्कुलर होती है, सर्कल जैसी होती है, लेकिन हम बॉल को टच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बॉल जो है वो एक 3D फिगर है जिसको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि एक बॉक्स को भी हम टच कर सकते हैं। और बॉक्स जो है वो स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, राइट? उसकी शेप कुछ भी हो सकती है। जैसे कि टेलीविजन को भी हम टच कर सकते हैं। तो 3D शेप्स के बारे में तो हमने समझ लिया कि 3D शेप्स वो होती हैं जिन्हें ना तो हम सिर्फ देख ही सकते हैं बल्कि हम उनको टच भी कर सकते हैं, राइट? तो ये तो हो गई हमारी 3D शेप्स। अब इसमें ऐसा क्या खास है जो 3D को 2D से डिफरेंट बनाती है? ऐसा क्या ऐड हो गया 2D में जो वो 3D बन गया? देखते हैं। देखिए, जब भी हम 2D शेप्स की बात करते हैं जो कि जो कि एक प्लेन पेपर पर होती है, एक प्लेन पर बनी ड्राइंग होती है, उसमें 2 डायमेंशंस होते हैं। हियर D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन। D स्टैंड फॉर डायमेंशंस। तो डायमेंशंस में 2 डायमेंशंस होते हैं, यस, एंड दीज 2 डायमेंशंस आर लेंथ एंड ब्रेथ। हमने मेजर करी है, पैरामीटर्स में भी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हम उसी को मेजर करते हैं। मगर 3D में एक और डायमेंशन ऐड हो जाता है। हमने रेक्टेंगुलर का पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर, ये सब मेजर किया है, राइट? तो इसमें हमारे पास लेंथ होती है, साइड्स की ब्रेथ होती है, और उनको ऐड करके हम क्या निकालते हैं? पैरामीटर। मगर जब हम इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर देते हैं जो कि इसका तीसरा डायमेंशन होता है, जो कि कहलाता है हाइट, राइट? जो कि कहलाता है हाइट, या फिर उसको विड्थ भी बोल सकते हैं, जो कि हो जाता है उसका विड्थ भी बोल सकते हैं, राइट? तो चौड़ाई आ जाती है, उसमें चौड़ाई आ जाती है। जब चौड़ाई आ जाती है, जैसे कि एक मेरा हैंड है, अगर मैं सिर्फ इसकी एक पिक्चर लूं तो ये एक 2D शेप हुई, लेकिन इफ आई कैन होल्ड इट तो ये जो है, इसकी मोटाई जो है, जो इसकी चौड़ाई जो है, वो इसका तीसरा डायमेंशन हो गया जिसने उसको 3D बना दिया, राइट? इसकी विड्थ आ गई है। सो नाउ वी हैव 3 डायमेंशंस विद अस, राइट? लेंथ, ब्रेथ एंड विड्थ। इन तीनों ने मिलकर उसको क्या बना दिया? 3D डायमेंशनल फिगर। तो अपनी जर्नी शुरू करते हैं। ये जो है, ये हमारे सामने है क्यूबॉइड। अब ये देखिए, क्यूबॉइड किससे बना है? क्यूबॉइड बना है एक रेक्टेंगल से। आप अगर इनिशियली देखें, समझिए इस बात को कि यहाँ पर ये क्या है? ये पूरा एक रेक्टेंगुलर है जहां पे मेरा पेन जा रहा है, दिस वन। व्हाट डू वी हैव? ये यहाँ पर हमारी हाइट है, ये हमारी लेंथ है, और यहाँ पर हमारी देखिए डेप्थ है। इसमें 3 डायमेंशन आ गई, हाइट, लेंथ एंड डेप्थ। बेसिकली यहाँ पर ये 3 डायमेंशन आने के बाद ये जो शेप आई है बनकर, समझिए कि हमने बहुत सारे रेक्टेंगल्स को इकट्ठा करके रख दिया है। तो ये उसकी चौड़ाई हो गई है। इसको यहाँ पे डेप्थ बोलिए, विड्थ बोलिए, विड्थ भी बोल सकते हैं इसको। ये हमारी चौड़ाई है, ठीक है? ये इस पूरे रेक्टेंगल की चौड़ाई है। और ये क्या बन गया है? एक 3D फिगर। ये एक ऐसी फिगर हो गई, एक ऐसा बॉक्स हो गया है। जब बॉक्स हमारे पास हो, जैसे कि शू बॉक्स, जैसे कि बैंगल बॉक्स, जैसे कि कपड़े रखने का सूटकेस, जैसे कि अलमीरा, जैसे कि टेलीविजन, दीज ऑल आर रेक्टेंगुलर शेप फिगर। एंड इसमें क्या है? 3 डायमेंशनल होती है, वी कैन टच देम। तो क्या हुआ? बहुत सारे रेक्टेंगल्स को साथ में रख दिया गया, तो एक 3D शेप बन गई। अब 3D शेप्स में क्या हुआ कि
अब हमारे पास कुछ और चीजें आई जो हमने यहाँ पे देखी, फेसेस आए, एजेस आए और वर्टेक्स आए। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें है क्या। फेसेस मतलब ये हमारा फेस होता है, फेस जो हम देख सकते हैं। तो इसी तरह से अब बॉक्स जो है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर जो है, क्यूबॉइड जो है, इसके कितने फेस है, आप कितनी फेस देख सकते हो। दिस वन, दिस इज अ फेस। ये जो पहला हमें फ्रंट में दिखेगा बॉक्स को, ये येलो कलर का जो है, ठीक है, एक फेस ये हुआ। वो दूसरा ऊपर से हम एक फेस देख सकते हैं, टू फेसेस। ये जो प्लेन एरिया है, जो सरफेस प्लेन एरिया है, प्लेन सरफेस जो है, दैट इज कॉल्ड क्यूब फेस ऑफ क्यूबॉइड। तो कितने फेस हो गए, ये वन, ये एक वन हुआ, ये टू, एक पीछे वाला थ्री, ये देखिए फोर, ये यहाँ पर एक ये हुआ फाइव, और एक नीचे हुआ सिक्स। कितने फेसेस हो गए, सिक्स फेसेस। ठीक है, हमने कुछ लर्न नहीं करना, वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। ऊपर नीचे दो, दो साइड में चार, और एक आगे और पीछे छह फेसेस हो गए। एजेस, अब एजेस क्या होते हैं देखिए, ये जो साइड होती है ना, जो रेक्टेंगुलर की हम ये जो साइड बोलते हैं ना, ये देखो, ये जो साइड होती है, ये जो लाइन बनी होती है, ये जो साइड होती है, लाइन सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज। ठीक है, अब ये जो इसका किनारा होता है, ये हो गया है इसका किनारा, ये हो गया एज। अब कितने एजेस हैं ये देखो जरा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। कितने एजेस हो गए इसके, 12 एजेस, राइट। हमने कुछ लर्न नहीं किया, वी जस्ट सीइंग इट फ्रॉम जस्ट सीइंग एंड काउंटिंग इट। सिर्फ कुछ देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, वी आर एबल टू गेट द नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ एजेस। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है हिंदी में, कोना। कितने कोने हैं, कितने कॉर्नर्स है, यहाँ पे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 तो ऊपर हो गए, अब नीचे भी उतने ही है, 5, 6, 7 एंड 8 क्या हो गए, वर्टेक्स। तो क्यूबॉइड में क्या हुआ, 6 फेसेस है, 12 एजेस है और 8 वर्टेक्स है, राइट। इसी तरह से हमने ये देखा कि ये होता है 3D डायमेंशनल फिगर विच इज मेड अप ऑफ रेक्टेंगुलर, और इसमें 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं इसके, 12 एजेस होते हैं और 8 वर्टेक्स होते हैं। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट फिगर, दिस इज क्यूब। अब ये देखिए क्यूब में क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि ये स्क्वायर से बना होता है, जैसे कि रेक्टेंगल से बना होता है क्यूबॉइड, ऐसे ही जब हमने 3D डायमेंशन की बात करी जो कि एक स्क्वायर से बना है, हमने उसका नाम रख दिया क्यूब। अब क्यूब में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो रियल लाइफ में, जैसे कि आइस क्यूब, जैसे कि वो बच्चों का खेलने वाला क्यूब होता है वो वाला क्यूब, जैसे कि डाइस, इस तरह के और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं क्यूब के इन रियल लाइफ। अब क्यूब में भी इंटरेस्टिंगली हम वही काउंट करेंगे जो कि हमने क्यूबॉइड में करा है। तो हमारे पास यहाँ फेसेस, एजेस, वर्टेक्स हमको काउंट करने होंगे। ठीक है, कौन कौन से फेसेस हैं, सॉरी, अब सबसे पहले हम देखते हैं फेस, जो हमारा ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, प्लेन सरफेस में एक बार आपको हाईलाइट्स करके दिखा देती हूँ सो दैट यू विल हैव अ बेटर एंड क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये जो ये बना हुआ है ना, ये दिस इज कॉल्ड फेस, दिस प्लेन सरफेस, दिस इज कॉल्ड फेस। ठीक है, अभी कितने फेस हो गए, अभी काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, ये वाला फेस हो गया 5, और ये 5, ये वाला मतलब ये जो चल रहा है, ये वाला आगे वाला जो फेस है 5, और दिस इज 6। सो वी हैव 6 फेसेस इन क्यूब। एजेस कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। कितने एजेस हुए, 12 एजेस। नाउ विल टॉक अबाउट वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे पास वर्टेक्स हुए, 6 फेसेस हुए, 12 एजेस हुए और 8 वर्टेक्स हुए। तो ये कितना हुआ, ये क्यूब का, हमारे पास ये क्यूब की फिगर्स है, उसके फेसेस की, एजेस की और वर्टेक्स की।
So now we'll move to another figure. Now we have this cone. कोन क्या होता है? कोन देखिए नीचे से सर्कुलर होता है और ऊपर से ट्राइंगल जैसा होता है, ठीक है। ये शेप आपके पास दी हुई है, इस तरह की शेप्स आप रियल लाइफ में देख सकते हैं 3D में, जैसे कि सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कोन। कोन हमने रियल लाइफ में देखे ही होंगे, जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे कि हम लोग बर्थडे पे जो कैप पहनते हैं दैट इज ऑल्सो कोन इन शेप। उसमें क्या होता है, नीचे एक सर्कल होता है और ऊपर एक ट्राइंगल बना होता है। वो ट्राइंगल जो ऊपर से बना होता है वो नीचे वाली साइड की जगह किससे अटैच होता है, एक सर्कल से। जैसे कि शेप हमारे सामने है भी, हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये देखिए नीचे जो ये है, ये सर्कल बना हुआ है, दिस इज अ सर्कल, ठीक है। ये ऊपर क्या है, ऊपर से एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये ट्राइंगल से जुड़ गया ये सर्कल और ये बन गया है कोन। अब ये जो कोन है, इफ आई से दिस वी, सो दिस वी इज द वर्टेक्स। ये वी क्या है, ऊपर का जो पॉइंट है, ये वी क्या है, वर्टेक्स। ये भी एक 3D शेप है जो सर्कल से और ट्राइंगल से मिलकर बनी है और इस शेप का नाम है कोन। इसमें वर्टेक्स क्या है, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, राइट। अब यहां से लेके जो नीचे सर्कल है, इसका जो सेंटर पॉइंट है, इसको ये जो ऊपर वाला वर्टेक्स है और जो सेंटर इसको मिला रहा है, ये सेंटर से इससे मिलाकर क्या बन रही है, इसकी हाइट। ये क्या बन रही है, इसकी पूरी एक लाइन हाइट, ठीक है। तो वी गॉट अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज हाइट। अब एक तो ये वाली हाइट है और एक ये वाली हाइट है जो ये एल से शो हो रही है, राइट। ये क्या है, ये स्लैंटिंग है इन शेप, तो दिस इज स्लैंटिंग हाइट, ठीक है। ये है स्लैंटिंग हाइट। बेस क्या है, ये देखो बेस क्या है, जिस पर वो फिगर खड़ी है, और वो फिगर किस पर खड़ी है, इस सर्कल पर। तो ये क्या है, इस पूरे कोन का बेस, ठीक है। एंड नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट इज एक्सिस। एक्सिस क्या है, ये जो हाइट है इसके चारों तरफ ही ये कोन बना हुआ है, सो दिस इज द एक्सिस ऑफ दिस कोन। So that's how the cone is made and that's how the dimensions of the cone are there. Now next figure that we have is cylinder. अब सिलेंडर क्या है, देखिए सिलेंडर कुछ नहीं है, घर में हमने सिलेंडर देखा है, बस वही सिलेंडर है। अगेन इट्स अ 3D फिगर, व्हाई, बिकॉज वी कैन टच इट। तो सिलेंडर के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, सिलेंडर शेप की बॉटल्स आती हैं, सिलेंडर शेप की ग्लासेस होते हैं ना। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इस शेप में सिलेंडर अपने आप में भी एक सिलेंडर शेप है। होता क्या है कि इसमें दो सर्कल्स होते हैं, ऊपर और नीचे, राइट। और बीच में इन दोनों सर्कल्स को जोड़ती है एक स्टैंडिंग लाइन। अब एक स्टैंडिंग लाइन तो जोड़ेगी नहीं, दोनों साइड पर एक एक स्टैंडिंग लाइन होती है, जैसे कि समझ लो एक बन गया ग्लास। ये जो फिगर हमारे सामने, इट इज लुकिंग लाइक अ ग्लास। तो बेसिकली ये सिलेंडर से भी मिलता जुलता है काफी, क्योंकि सिलेंडर भी ऐसा ही होता है। सो we have named it as we have named this figure as cylinder। तो ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर में दो सर्कल्स है और दो सर्कल्स को जोड़ रही है दो लाइंस, ये बन गया हमारा सिलेंडर। सिलेंडर का बेस क्या होता है, सिलेंडर का बेस क्या होता है। अब देखिए सिलेंडर है, हमने पकड़ा हुआ एक बॉटल को, सपोज इफ आई हैव जस्ट टेकन दिस बॉटल, तो ये भी इसका बेस है, सॉरी ये भी नीचे वाला जो है वो भी इसका बेस है, और जो ऊपर वाला वो भी इसका बेस है। इसको ऐसे भी पकड़ा जा सकता है और ऐसे भी पकड़ा जा सकता है, ठीक है। तो इसकी क्या हुआ, ऊपर और नीचे वाला जो सर्कल है वो दोनों ही इसके बेस हो गए, ठीक है। ये जो सर्कल हुआ, ये पूरा सर्कल और ये नीचे वाला, ये जो मैंने येलो येलो कलर करा है, ये दोनों क्या है, इसके बेस है,
ठीक है, ये क्या है, इसके बेस है। अब ये जो सीधी एक लाइन जाएगी यहाँ से इनके सेंटर्स को मिलाती हुई, सॉरी ये सीधी तो नहीं बनी है मुझसे, एक जो सीधी लाइन होगी यहाँ पर इनके सेंटर्स को मिलाती हुई, वो क्या होगी, इसकी हाइट। ये इसका सेंटर हुआ और ये इसका सेंटर हुआ। अब इन सेंटर्स को जो मिलाती हुई जो सीधी लाइन होगी एक, वो क्या होगी, इसकी हाइट और इसका एक्सेस भी, क्योंकि इस एक्सेस इन्हीं पॉइंट्स के चारों तरफ रेडियस के थ्रू वो जो पूरा है वो सर्कल बन रहा है, उन सर्कल के को मिलाते जा रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, हाइट देते जा रहे हैं उन सर्कल को, तो वो सिलेंडर बन गया है। तो वो उसका एक्सेस भी हो गया सिलेंडर का और उस सिलेंडर की हाइट भी हो गई। बेस क्या हो गया, ऊपर और नीचे वाले जो सर्कल हैं दोनों वो उसके बेस हो गए हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे रेडियस की। तो रेडियस क्या हुआ, रेडियस तो वी ऑलरेडी नो कि जिस पॉइंट से सर्कल का कोई भी पॉइंट टच होता है, जो सेंटर का पॉइंट है और जो सर्कल पे कोई भी पॉइंट उसे टच हो रहा है, जब दोनों को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस। तो दिस इज द रेडियस दैट वी ऑलरेडी नो व्हाट रेडियस इज। ये डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत जरूरी है, जो रेडियस है बहुत जरूरी है टू मेक अ सर्कल, क्योंकि सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है हमेशा। कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए तभी सर्कल बनना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स हाउ वी लर्न अबाउट सिलेंडर। नाउ लेट्स लर्न अबाउट दिस 3D शेप। ये सर्कल को फुलाकर बना दी गई है, इसका नाम है स्फेयर। स्फेयर हमने बहुत सारी जगह पे देखा है रियल लाइफ में, जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि मस्क मेलन, ये सब क्या है, सर्कुलर इन शेप है। जैसे कि हमारी फुटबॉल, बास्केटबॉल, राइट, हमारी क्रिकेट बॉल, ये सब क्या है, 3D इन शेप है, वी कैन टच देम। सर्कुलर इन शेप है, बनी है सर्कल से, एंड दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल। इवन बड़े बड़े प्लैनेट्स जो है, जैसे कि हमारा अर्थ जो है, दैट इज ऑल्सो स्फेरिकल इन शेप, दिस इज कॉल्ड स्फेयर। नाउ विल मूव ऑन and we'll understand what is our next figure. This is pyramid. You know what pyramid is? pyramid कहाँ पर मशहूर है बहुत? pyramid भी एक 3D shape है, triangular in shape होती है, और ये कहाँ पर मिलती है, सोचिए सोचिए सोचिए, इजिप्ट। यस, इजिप्ट एक कंट्री है जहाँ जो वर्ल्ड फेमस है फॉर इट्स पिरामिड, राइट। तो अब हम बात कर लेते हैं वहीं से, देखिए ये शेप का नाम भी यहीं से पड़ा, ये पिरामिड है। अब ये जो पिरामिड है क्या है, सर्कुलर इन शेप, सॉरी ट्रायंगुलर इन शेप है, और ट्रायंगुलर इन शेप है। इसका बेस क्या होता है, इसका जो नीचे वाला जो बेस होता है, ये इसका जो नीचे का बेस होता है, आधार होता है, दैट इज कॉल्ड बेस। अब ये जैसे कि यहाँ पर ये दो तरह का होता है, देखो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर भी हो सकता है, जैसे कि ये है, अब लाइक एल जो लिखा है दैट इज ट्रायंगुलर, एंड दिस इज क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे 4 साइड्स है इसके बेस की, और यहाँ पर 3 साइड्स है। तो पिरामिड का बेस ट्रायंगुलर भी हो सकता है, पिरामिड का बेस जो है वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है। सो दैट्स अ 3D शेप। So you can see that this is a 3D shape which is and triangular in shape. This is a 3D triangular shape which is called pyramid. इसमें हमारे पास क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है बेस में, ट्रायंगुलर भी हो सकता है बेस में, ट्रायंगल भी हो सकता है बेस में, तो इसका बेस वेरी करता है। That's what we understood about the 3D shapes in our class, in our session. I hope you have enjoyed this session. So we'll meet you in our next session. Till then, bye-bye.